नमस्कार। मैं अपने सभी दर्शकों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि हर सप्ताह प्रत्येक मंगलवार को हम ये सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि विद्यार्थी सहायता सेवाओं पर केंद्रित है। तो मैं हेमा पंत वर्तमान में क्षेत्रीय सेवा विभाग में कार्यरत हूँ और आज की इस चर्चा में इस सत्र में मेरे साथ शामिल हैं मेरे दो कोलीग्स जो कि बहुत experienced and qualified हैं and they are have a vast experience in the student support services. To my left is Dr. Ashok Sharma, who is the Regional Director of the Regional Center at Delhi 1. And to my right is Dr. B. Abhimanyu Singh, who is Deputy Director in the Student Registration Division. तो आप दोनों का हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस सत्र में मैं आपको थोड़ा सा ये जानकारी देना चाहूँगी कि हर सप्ताह जैसे मैंने आपको बताया हम लोग ये यूनिवर्सिटी थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर वी ऑर्गेनाइज दिस टेली कॉन्फ्रेंस सेशन which is focused on student support services. The students who have taken admission in various programs of the university, they can interact with us through this medium every Tuesday from 3 to 4 p.m. And this program is telecast, again the recording of the program you can see from 8 to 9 p.m. On your television. However, in that recorded version you will not be able to interact. तो आप सब जो हमसे जुड़े हैं आपके स्क्रीन्स पे अभी थोड़ी देर में नंबर्स आएंगे तो आप उन फ़ोन नंबर्स से के ज़रिए हमसे बातचीत कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर देने का हमारा प्रयास रहेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम लाइव है और इसको आप अपने ये जो हमारा EMPC है उसके फेसबुक पेज पर ये लाइव जा रहा है, तो वहाँ पर भी जो लोग टेलीविज़न पे इसको नहीं देख पाएंगे वो उस माध्यम से इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं हम लोगों से। और इसके साथ साथ YouTube पर भी ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है। उन सब के लिंक्स अभी आपके स्क्रीन्स पे फ्लैश करेंगे तो आप उसको देख सकते हैं, वरना आप रिकॉर्डेड वर्जन तो देख ही सकते हैं। ये भी बताना चाहूँगी कि हर हफ्ते हम इस दिन इस समय पर आपके अनेक प्रश्न, अनेक जो आपके मन में दुविधाएं हैं, भ्रांतियां हैं या कुछ प्रश्न हैं जो आप इग्नू से संबंधित, इग्नू की पठन पाठन की शैली से संबंधित आप हमसे पूछना चाहते हैं, whatever queries you have in your mind, whether you are a registered learner or you are an aspiring learner wanting to take admission, wanting to fulfill your ambition of higher education, or you want some kind of skill and qualification enhancement, then IGNOU is the best place for you. I'm sure you have taken admission with this thought, and we congratulate you on this, on taking admission in your chosen program of study from the Indira Gandhi National Open University. आपको साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि एक 1985 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इसकी स्थापना हुई. And the university primarily was established with the aim of democratizing higher education, that is, extending the outreach of educational opportunities for higher education, particularly at the tertiary level, I would say, far and wide to the remotest corners of the country, and to fulfill the dreams and aspirations of those learners who may have missed the bus at the stipulated time as per the conventional system. So जैसा आप जानते हैं कि जो हमारी परंपरागत शिक्षण प्रविधि है उसमें निर्धारित समय पर और निर्धारित एक फिक्स्ड टेन्योर है, पीरियड है, उसके तहत आपको वो प्रवेश लेना है और कार्यक्रम को संपन्न करना है. तो एक लचीलापन, एक फ्लेक्सिबिलिटी लर्नर को ध्यान में रखते हुए इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और उसमें 3 चीज़ों जो अहम आयाम हैं वो है इक्वालिटी, क्वालिटी एंड एक्सेस. सो इक्विटी, क्वालिटी एंड एक्सेस. तो
इक्विटेबली ये सभी को मिल सके, इसके लाभान्वित हो सकें अपने डिग्री को हासिल करने के लिए। क्वालिटी में कोई लेटअप नहीं है, मतलब जो गुणवत्ता है इग्नू के कार्यक्रमों की, जो इग्नू की सपोर्ट सर्विसेज की, उसमें अव्वल है ये यूनिवर्सिटी। और इसका प्रमाण यूं तो अब 37-38 वर्षों के बाद प्रमाण की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि जो उच्चतम, जो सर्वोच्च असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन बॉडी है, नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल, उसके द्वारा इग्नू को A++ की रैंकिंग मिली है 2021 में। और इसके साथ साथ बहुत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग वगैरह है, वहाँ से भी इग्नू के जो क्वालिटी प्रोग्राम्स हैं उसके लिए इग्नू को बहुत सम्मानित किया गया है। तो आप निश्चिंत रहें, यू आर इन द राइट प्लेस फॉर pursuing your dreams of higher education. So in today's session, we will be talking with my colleagues who are experts in their field. They will be talking about, we all will be, in fact, it will be an interactive kind of a program, and we look forward to hearing from you, from our viewers. It will be about what are the procedures. बेशक लचीलापन है, learner centricity है, but to maintain the quality, we do have framework of rules and regulations of procedures, so that you should be well aware of that. तो उनके लिए क्या क्या आपको फॉलो करना है, किस किस माध्यम से आपको वो सारी जानकारियां मिलेंगी, और क्या हमारा एक जो समय सारणी है, जो एक कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज है, उसके बारे में भी आज हम कोशिश करेंगे कि हम समग्र रूप से आपको सारी जानकारी दे सकें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इग्नू में एडमिशन्स जो हैं वो वर्ष में 2 बार होते हैं। एक बार जनवरी सेशन होता है और दोबारा जुलाई सेशन रहता है। और आमतौर पर जुलाई सेशन में ये देखा गया कि वी हैव अ larger enrollment because all the examinations, their results get declared by June, July, and we get a large influx of students in this session. But nevertheless, even in the January session, we have a huge enrollment. Roughly in 1 year, we enroll around 10 to 12 lakh students, which is a huge number. And इन स्टूडेंट्स को किस प्रकार से विश्वविद्यालय सपोर्ट सर्विसेज देता है, व्हाट इज सपोर्ट सर्विसेज, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस। तो चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। जैसा मैंने आपको बताया, प्रवेश वर्ष में 2 बार रहता है। इसी तरीके से जो सत्रांत परीक्षाएं, द टर्म एंड एग्जामिनेशंस आर आल्सो कंडक्टेड ट्वाइस इन अ ईयर, वंस इन जून एंड वंस इन डिसम्बर। सो द यूनिवर्सिटी इज नाउ गियर्ड अप फॉर द डिसम्बर टर्म एंड एग्जामिनेशन, which will start roughly around 1st or 2nd December, and then for 1 month the exams last, and the examination form along with the fees is being submitted in an online mode, for which the link is provided on the IGNOU website, and the last date is 10th November. तो महत्वपूर्ण यह है कि आप इग्नू की वेबसाइट, क्योंकि आपने प्रवेश ले लिया है तो निश्चित तौर पर आप उस वेबसाइट से फेमिलियर हैं, तो वहीं पर इग्नू वो फ्लैश कर रहा है होम पेज पे द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म। आप ये ध्यान से देखिएगा कि 2 लिंक्स हैं जो आपके होम पेज पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एक वो जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए है, और दूसरा जो ODL यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड वाले प्रोग्राम्स के लिए है। तो उनको आप ध्यान से पढ़िएगा। फीस भी 200 रुपीज पर कोर्स है, और अभी जो लास्ट डेट 10 नवंबर मैंने आपको बताई, वो विदाउट लेट फी यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थियों के को ध्यान में रखते हुए उसको ये सुविधा दी है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर अभिमन्यु आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी हमने बताया 20 अक्टूबर 2023 लास्ट डेट थी फॉर एडमिशन फॉर दी जुलाई सेशन 2023 एडमिशन सेशन। तो अब हमारे जो विद्यार्थी हैं वो ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से, जैसे कंफर्मेशन तो उनको मिल गया होगा एंड साथ के साथ मिल जाता है, तो किस प्रकार से वो अब कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती हैं जिनका एडमिशन में भी कहीं रुका हुआ हो, या मे बी उनको कोई कंफर्मेशन ना मिली हो, या कोई पेमेंट उनके रिलेटेड कोई इशू हो। तो काइंडली इलैबोरेट ऑन दिस, बिकॉज आई एम श्योर देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स हु वुड बी वेटिंग कि क्या रहा है, नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ तो उनके लिए क्या व्यवस्था है यूनिवर्सिटी के पास। जी
बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सबसे पहले तो जैसा कि आपने बताया कि जुलाई सत्र का एडमिशन जो है लास्ट डेट खत्म हो चुका है, जो कि 20 अक्टूबर थी। बहुत सारे प्रोग्राम्स का एडमिशन कंफर्मेशन, जैसे सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम है या सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, चूँकि उनके पास समय कम होता है तो उनके फॉर्म्स की प्रोसेसिंग हम प्रायोरिटी बेस पे करते हैं। और सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम के जो एडमिशन थे सबके करीब हो चुके हैं। और उसके बाद जो बहुत सारे और प्रोग्राम्स हैं जो एनुअल मोड में हैं, जिनके एग्जामिनेशंस अगले जून में होने हैं, तो उनके फॉर्म्स की प्रोसेसिंग अभी भी चल रही, चूँकि अभी भी हमारे पास काफ़ी फॉर्म्स हैं जिसकी प्रोसेसिंग बची हुई है। तो इंतज़ार करें, थोड़ा सा समय और लग सकता है, कुछ वेट कीजिए। जिनके पास भी अभी कंफर्मेशन मैसेज या किसी तरह की मैसेज नहीं आए, जिन्होंने अप्लाई किया है, तो थोड़ा सा और वक्त दीजिए हमें। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके सारे फॉर्म्स की प्रोसेसिंग कर ले। जिन बच्चों के एडमिशन कंफर्म हो चुके हैं वो तो ये कर सकते हैं कि अगर उन्होंने अभी अपना आई कार्ड जो है, स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड अगर डाउनलोड नहीं किया है, तो अपने अपने जो लॉगिन उन्होंने आईडी बना रखी होंगी और आईडी क्रेडेंशियल्स उनकी जो है उसको यूज़ करके वो अपना आई कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अपने स्टूडेंट पोर्टल से। और वहाँ पे आपका जो है स्टडी सेंटर और बाकी पर्टिकुलर आप देख लीजिएगा, रीजनल सेंटर, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ जैसा आपने भरा होगा वैसा ही होगा। इसके अलावा जो है जिनका एडमिशन कंफर्म हो चुका है और जिन्होंने हार्ड कॉपीज ऑप्ट की हैं स्टडी मटेरियल्स की, तो उनके स्टडी मटेरियल्स के भी डिस्पैच जो है हमारे जो MPDD है, मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन, उनके माध्यम से चल रहा है। बहुत सारे बच्चे पर्सनली भी हेडक्वार्टर आके के हमने देखा है कि आकर के पर्सनली स्टडी मटेरियल्स को कलेक्ट कर रहे हैं। तो जिनके एडमिशन कंफर्म हो रखे हैं तो पहले तो अपना आई कार्ड डाउनलोड कर लें और स्टडी मटेरियल्स का वेट कर लें। साथ ही साथ अगर जिन्होंने सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट की है तो वो अपना जो है ई ज्ञान कोश के माध्यम से या मोबाइल ऐप के माध्यम से, जो हमारा इग्नू ई कंटेंट का है मोबाइल ऐप, उसके माध्यम से स्टडी मटेरियल्स को एसेस कर सकते हैं। और जिनका अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ, थोड़ा सा हमें और समय दे, कहने का मतलब। लेकिन जिसके पास डिस्क्रिपेंसी गई हुई, ऐसे भी बहुत सारे मैसेज हैं जो फॉर्म्स हैं उनमें डिस्क्रिपेंसी जनरेट की गई है किसी तरह की कमी पाई जाने पे, वो जल्द से जल्द उसे रिमूव करें। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हम प्रायोरिटी पे जितनी जल्दी हो सके फॉर्म को प्रोसेस करने की कोशिश करें। तो अभी भी काफ़ी 10,000 से ज़्यादा फॉर्म से जहाँ डिस्क्रिपेंसी गई हुई हैं, बच्चों को एक समय दिया गया है कि उसे रिजॉल्व करें। तो जितनी जल्दी आप रिजॉल्व करेंगे, हम उतनी जल्दी आपके फॉर्म को प्रोसेस करके उसको प्रायोरिटी पे कंफर्म या रिजेक्ट जैसी भी स्थिति होगी उसको हम करेंगे। तो ये सूचना है उनके लिए। तो जैसा आपने बताया कि अभी जिनके फॉर्म्स कुछ डिस्क्रिपेंसी में हैं या मतलब कुछ कमी रह गई थी उनके फॉर्म्स में, उनको सूचित किया जा चुका है। तो उनसे निवेदन है कि वो शीघ्र इस जो भी आपसे मांगा गया है उसको जमा करवा दीजिए ताकि आपका प्रवेश सुनिश्चित हो जाए। दूसरी बात मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि जो जिनसे 20 अक्टूबर, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने काफी आपको समय दिया अपने वांछित कार्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए, तो यदि फिर भी किन्हीं कारणवश अगर आपसे मिस हो गई है वो डेट, तो आप हताश ना हो जाएं, क्योंकि अभी फिर अगले सत्र के लिए, यानी जो हमारा जनवरी 2024 का प्रवेश सत्र होगा, उसके लिए थोड़े कुछ समय बाद यूनिवर्सिटी फिर से घोषणा करेगी। तो तब आप उसमें अपना कोर्स चयन कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तो निराशा की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपको निरंतर इग्नू की वेबसाइट से देखना पड़ेगा, उसका अध्ययन करना पड़ेगा, उससे कांस्टेंट टच में रहना पड़ेगा। तो अभिमन्यु जी, जैसा आपने बताया कि ये इस तरह की चीजें हैं, तो एक चीज और अगर हम उनको वेबसाइट पे दिखा सकें कि वंस देयर एडमिशन इज कंफर्म्ड, देयर इज अ लिंक ऑन द इग्नू वेबसाइट विच इज फॉर देयर एडमिशन डिटेल्स। क्योंकि एक बार आपका प्रवेश कंफर्म हो गया, देन यू शुड गो टू द स्टूडेंट जोन, एंड इन द स्टूडेंट जोन यू विल सी अ लिंक फॉर योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो आपका जो प्रोग्राम है उस आप अपना एनरोलमेंट नंबर डाल करके और अपना प्रोग्राम डाल करके एक कैप्चा, वो फिगर आपको डालना होता है, और देन यू कैन see your registration details. Then you will be confirmed that whatever details you had filled, they are all being reflected on the university portal. This is the link. Actually we don't have a dummy number, otherwise we could have shown, but इस link पर जाकर के आप
अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को कंफर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ समय के बाद, जैसे मान लीजिए आपने 6 मंथ या सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो उसमें आप जाकर के आपको असाइनमेंट सबमिट करना है या जो भी इंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट्स हैं, अभी हम लोग चर्चा करेंगे उसके ऊपर, तो वो किस तरह से अपडेट होते रहते हैं इग्नू के आपके अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, वो आपको सब नजर आता रहेगा। तो आवश्यकता इस बात की, यहाँ पर मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी that as a distance learner, it is very important that now that you have taken admission in the Open University, which is all there to provide all kind of support to you, but you should also be as a learner very proactive. क्योंकि ओपन डिस्टेंस लर्निंग की जो फिलॉसफी है उसके तहत हम ये मानते हैं कि आप एक सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर हैं, जो अपने इच्छा से आपने इस कार्यक्रम में प्रवेश लिया है, अपने किसी निजी इच्छावश या निजी आकांक्षावश आपने इसमें प्रवेश लिया है, तो आपको भी तत्पर रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा कि आप विश्वविद्यालय के जो भी नियम हैं, जो भी लास्ट डेट्स हैं, उनसे आप रूबरू रहें, आप उससे आप लापरवाह ना हो जाएं। तो अब हम आते हैं कि यहाँ की जो शिक्षण पद्धति है, नाउ दैट यू आर एडमिटेड, व्हाट इज द फर्स्ट एक्टिविटी? आई वुड रिक्वेस्ट my colleague Dr. Ashok Sharma, because he is heading one of the biggest regional centers of the country. It is located in the Delhi NCR region, and it is I think the enrollment somewhere around 40-50,000 per session. So dealing with students constantly, so he will be the best resource to tell us what is it that students look to after their admissions are confirmed. उन्होंने सारा कुछ अपना registration भी confirm कर लिया, तो अब उनके लिए किस प्रकार की प्रक्रिया रहती है शिक्षण अधिगम में? हम टीचिंग लर्निंग की बात करें तो वो किस प्रकार से, उनको किस चीज़ की प्रतीक्षा रहती है? आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? जी, धन्यवाद मैडम। और अभी तक हमारे जो व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी तक का हमारा जो प्रोग्राम देखा है, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ तक प्राप्त हो चुकी है। और अब मैं यहाँ से आगे अपने सभी विद्यार्थियों के साथ जो प्रेजेंटली एनरोल्ड हो चुके हैं, जिन्होंने दाखला ले लिया है, अब मैं आगे उनके साथ कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। और डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम मेरे दृष्टिकोण में सबसे पहला तो वही होना चाहिए जो अभी अभी मेरे कोलीग्स ने आपको स्क्रीन पर दिखाया, कि आपको अपनी एडमिशन डिटेल्स हमारी इग्नू की वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले आपको अपनी एडमिशन डिटेल्स चेक करनी चाहिए। और अगर आपको वहाँ पर कोई एंट्री में अगर आपको कोई त्रुटि वहाँ पर दिखाई दे जाए बाई चांस, जैसे सपोज करिए कि आपने जो अपना नाम एडमिशन फॉर्म भरते समय जो आपने अपना नाम भरा था, इफ़ देर इज़ एनी करेक्शन इन योर नेम और इन द नेम ऑफ योर फादर, मदर और गार्जियन, या फिर आपके एड्रेस डिटेल्स में कोई अगर इशू रह गया है, तो आपको वो हमारी वेबसाइट पर, जो अभी मेरे कोलीग ने आपको स्क्रीन पर दिखाया था, हमारी वेबसाइट के माध्यम से स्टूडेंट जोन में जाएंगे, एडमिशन्स में जाएंगे और वहाँ से फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक कर सकते हैं, एडमिशन डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि इफ़ यू फाइंड दैट देर इज़ सम डिस्क्रिपेंसी और इफ़ देर इज़ सम करेक्शन इन योर ओन पार्टिकुलर्स, अगर आपके नाम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक आपको दिखाई पड़ जाए, या अगर आपको आपके एड्रेस में कोई अगर इशू दिखाई दे जाए, तो वो आपको इमीडिएटली आपका जो कंसर्न रीजनल सेंटर है वहाँ पर आपको ईमेल तुरंत डालकर और उसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए और उसको करेक्ट करवाना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि आपको अपने जो डिटेल्स हैं आपको उसमें चेक करना चाहिए कि आपका ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर क्या है, वो आपकी डिटेल्स उसमें ठीक से रिफ्लेक्ट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। क्योंकि बहुत सारा हमने मैडम बहुत सारी बार हमने ये चीज़ देखी है, नोट की है कि बहुत सारे हमारे विद्यार्थी थ्रू आउट इंडिया वो साइबर कैफ़े पर जाते हैं और अपना एडमिशन फॉर्म साइबर कैफ़े की हेल्प से वो भरने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पर साइबर कैफ़े के जो स्टाफ होते हैं, साइबर कैफ़े वाले जो लोग होते हैं, वो बाकी चीज़ें तो स्टूडेंट की भर देते हैं, लेकिन ईमेल अपना दे देते हैं और मोबाइल नंबर वो अपना दे देते हैं। हालांकि हमारा जो एडमिशन पोर्टल है उस पर बहुत प्रोमिनेंटली ये चीज़ रिफ्लेक्ट की जा रही है कि कंसर्न विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का ही ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दें, लेकिन इसके बावजूद कई बार ये देखा गया है कि साइबर कैफ़े वाले अपना ईमेल और अपना मोबाइल नंबर वहाँ पर डाल देते हैं।
तो ऐसी किसी भी चीज़ के नोटिस में आते ही हमारे जो कंसर्न स्टूडेंट्स हैं, जब वो अपना एडमिशन डिटेल्स चेक करें तो पर्टिकुलरली इन सब चीज़ों को वो ज़रूर देखें। इसके पीछे सबसे बड़ा एक कारण यह है कि हमारी यूनिवर्सिटी आपके एडमिशन लेने के बाद जो भी आपके साथ कोरेस्पोंडेंस करती है, जो भी आपके साथ पत्राचार करती है, या वो ईमेल के माध्यम से हो सकता है या एसएमएस के माध्यम से हो सकता है, या अगर कोई लेटर का कोई कम्युनिकेशन का कोई माध्यम अगर हम यूज़ करते हैं, तो वो उन्हीं एड्रेसेस पर जाता है जो एड्रेस आपके जो पोर्टल पर, आपके एडमिशन पोर्टल पर जो आपके एडमिशन डिटेल्स में वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इट मीन्स कि वो हमारे रिकॉर्ड में जो ईमेल एड्रेस वहाँ पर पड़ा हुआ है, हम सिर्फ उसी पर ईमेल डालेंगे, जो मोबाइल नंबर वहाँ पर दिखाई देगा उसी पर आपके लिए एसएमएस जाएगा। अब अगर वो आपका ईमेल एड्रेस नहीं है, साइबर कैफ़े वाले का है, तो ये बहुत ही कम चांसेस हैं कि साइबर कैफ़े वाला बाद में वो ईमेल आप तक पहुँचाएंगे। तो ये एक कम्युनिकेशन गैप पैदा हो जाएगा अगर वो आपका ईमेल एड्रेस नहीं है, अगर वो आपका मोबाइल नंबर नहीं है। तो सभी विद्यार्थियों से ये रिक्वेस्ट है दैट यू प्लीज़ चेक ऑल योर कंप्लीट डिटेल्स एट आवर एडमिशन पोर्टल, और वहाँ पर आप अपनी डिटेल्स को चेक कर लें, और जो भी चेंज करवाना है आप अपने कंसर्न रीजनल सेंटर पर आप अपनी डिटेल्स के साथ दैट दिस इज़ योर नेम, दिस इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम इन विच यू एनरोल्ड योर सेल्फ एंड इट वाज योर एनरोलमेंट नंबर, तो इन सारी की सारी डिटेल्स के साथ आप अपने संबंधित रीजनल सेंटर पर एक ईमेल डालें, और बहुत आसान प्रक्रिया है। उसमें आपको कोई फर्दर कोई ऐसा चार्जेस वगैरह नहीं है। ये डिटेल्स अपडेट अगर आप करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। बट इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट कि ऐसा कोई भी चीज़ अगर आपके नोटिस में आती है कि यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस रिफ्लेक्ट ना होकर साइबर कैफ़े वाले का है, तो उसको इमीडिएटली आप अपने संबंधित रीजनल सेंटर पर एक ईमेल डालकर अपडेट जरूर करवा लें। यहाँ पर डॉक्टर शर्मा, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए गलत है या फिर आपने चेंज किया हो, और वो हो सकता है आफ्टर सम टाइम ऑल्सो, ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एट द टाइम ऑफ एडमिशन इट शुड बी देयर ओन email. If it is that of the cyber cafe or whatever from wherever they take, then it has to be changed. But even later during the course of their study, कभी भी आप चेंज करते हैं, अपना एड्रेस चेंज करते हैं, ईमेल चेंज करते हैं या फोन नंबर चेंज करते हैं, तो कृपया उसे यहाँ पर अपडेट करवाइए, क्योंकि सारी सूचना, मान लीजिए आपने 2-year डिग्री प्रोग्राम या 3-year डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश लिया है, तो और आप चेंज न करवाएंगे तो वो सारी सूचना आपके पुराने रॉन्ग एड्रेस पे ही जाती रहेगी, फिर आप परेशान रहेंगे। तो जैसा अभी डॉक्टर शर्मा ने बताया, प्लीज इन्फॉर्म the university to update, and your regional center particularly, and always mention your enrollment number in all your communications, because that is the only way we can establish your identity in the university to to track up your query further. Yes ma'am. Yes, so that was a very important piece of information, Dr. Sharma. Yes ma'am. Yes ma'am. So dear students, जैसे आपको गाइड किया गया है, अपनी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उनको आप हमारे इग्नो रिकॉर्ड्स में कंटिन्यूअसली अपडेट रखिएगा, ताकि किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन गैप ना रहे, कम्युनिकेशन लॉस ना हो। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि एज सुन एज योर एडमिशन इज़ कन्फर्म्ड, उसके बाद आपके रीजनल सेंटर की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इंडक्शन मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं। और इंडक्शन मीटिंग को मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इंडक्शन मीटिंग एक तरीके से आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक वेलकम सेशन होता है, एक इंट्रोडक्टरी सेशन होता है, जिसमें इग्नू की तरफ से अगर रीजनल सेंटर उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे आजकल हमारा जो एक सिस्टम है कि हम सेंट्रलाइज्ड इंडक्शन मीटिंग्स करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, गूगल मीटिंग के माध्यम से या जूम प्लेटफॉर्म पर, तो अगर रीजनल सेंटर की तरफ से किया जा रहा है तो भी, और अगर आपके कंसर्न स्टडी सेंटर की तरफ से अगर इंडक्शन प्रोग्राम किया जा रहा है तो भी, तो इंडक्शन मीटिंग में आप सभी स्टूडेंट्स का इग्नू फैमिली में वेलकम करते हुए आप सभी को इग्नू के सिस्टम के बारे में पूरा इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। आपने एडमिशन के लिए हमारी वेबसाइट को तो आपने विजिट किया है, लेकिन एडमिशन लेने के बाद आगे फर्दर क्या क्या प्रोसेसेस रहेंगी, फर्दर क्या क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, आपको अपनी आगे की फर्दर पढ़ाई कैसे करनी है, इन सारी की सारी प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन आपको उन इंडक्शन मीटिंग्स में दी जाती है।
तो आप सभी स्टूडेंट्स से एक हम्बल अपील है कि जैसे ही आपको अपने कंसर्न रीजनल सेंटर की तरफ से या कंसर्न स्टडी सेंटर की तरफ से जब इंडक्शन मीटिंग की इंफॉर्मेशन आपको शेड्यूल जब मिल जाए तो प्लीज़ आप इंडक्शन मीटिंग को ज़रूर अटेंड करिएगा, ताकि एक तो आपको उसमें ये पता चल जाए कि आपने हमारी जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है ये किस प्रकार से ऑपरेट करती है, हमारा सिस्टम कैसा है। जैसे अभी मैडम ने और सर ने बताया कि हमारे यहाँ पर एडमिशन साल में 2 बार होते हैं, एग्जामिनेशंस साल में 2 बार होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की और आगे फर्दर इन डेप्थ और इलेबोरेटेड इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ इंडक्शन मीटिंग में शेयर की जाती है। और इंडक्शन मीटिंग अटेंड करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी रहता है कि एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए जैसे आपके थ्योरी काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज होने हैं, अगर आपके प्रोग्राम में कोई प्रैक्टिकल कंपोनेंट है तो आपके लिए प्रैक्टिकल्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे स्टडी सेंटर पर, अगर आपके प्रोग्राम में कोई इंटर्नशिप कंपोनेंट है या कोई प्रोजेक्ट अगर आप लोगों को तैयार करना है तो उन सब चीज़ों को भी इंडक्शन मीटिंग में कवर किया जाता है। और साथ के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर स्टडी सेंटर उन इंडक्शन मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वो कंसर्न्ड एकेडमिक काउंसलर्स को भी आपको उस दिन उस प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इंडक्शन मीटिंग अटेंड करना आपके लिए हर तरीके से बेनिफिशियल रहता है। एक तो आपको और ज़्यादा फर्दर इलेबोरेटेड एक्सपोजर मिलता है हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में, हमारी फंक्शनिंग के बारे में, और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने फर्दर प्रोग्राम के बारे में और ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज मिल जाती है। और मेरा एक यहाँ पर हम्बल अपील है सभी स्टूडेंट्स से कि जब आप इंडक्शन मीटिंग अटेंड करते हैं तो आप प्लीज़ अपनी प्रोग्राम गाइड को इंडक्शन मीटिंग से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लें। अगर आपको जो हमारी प्रोग्राम गाइड, जिस भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है, अगर आपको हमारी वो प्रोग्राम गाइड, अगर आपने हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल ऑप्ट किया था एडमिशन लेते समय, तो वो हमारे मुख्यालय द्वारा आपको ऑलरेडी भेजी जा चुकी होगी और वो आपको मिल गई होगी अब तक। और अगर इफ़ एनी ऑफ यू हैव नॉट येट received your hard copy study material, और अगर आपको अभी तक आपकी प्रोग्राम गाइड नहीं मिली है, then also you need not to worry, you can visit our website e-ज्ञान कोश, ये हमारी वेबसाइट है, और e-ज्ञान कोश पर you can find out your study material soft copy as well as your program guides also। तो इंडक्शन मीटिंग अटेंड करने से पहले अगर आप एक रीडिंग अपने प्रोग्राम गाइड की ले लेते हैं तो आपको उसमें आपके प्रोग्राम की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपको कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं, उन कोर्सेज में क्या क्या करिकुलम, क्या क्या सिलेबस आप लोगों को कवर किया जाएगा, वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और इसके अलावा प्रोग्राम गाइड में आपको हमारी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह की भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये एक सेकंड और बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाह रहा था। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और हम आपसे फिर जुड़ेंगे। अभी हम 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं और आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। फिर आपसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे, विद्यार्थी सहायता सेवाओं पर। तो तब तक के लिए वेट फॉर अस, वी विल कम बैक एंड जॉइन यू। थैंक यू। थैंक यू। Namaskar and welcome back to the second half of our session on student support services. As you are well aware, every week we have this session on Tuesday, which is focused on learner support services, and it is from 3 to 4 p.m. and there will be a repeat telecast from 8 to 9 p.m. today itself.
So you can also watch it at that time, and also that it is going live on the EMPC Facebook page and the YouTube channel. तो इससे पूर्वार्ध में हम चर्चा कर रहे थे विद्यार्थी सहायता सेवाओं, विश्वविद्यालय किस प्रकार से अपने विद्यार्थियों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है. जैसा कि आपका प्रवेश कंफर्म हो जाता है, उसके बाद आप को किन किन चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और किस तरह से आपका टीचिंग लर्निंग इस यूनिवर्सिटी में जारी रहेगा, इसके बारे में हम संक्षिप्त में आपको बता पाएंगे और कोशिश कर रहे हैं कि सभी आयामों पर हम चर्चा कर सकें ताकि आप प्रिपेयर्ड रहें और आपसे कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ या कोई महत्वपूर्ण कंपोनेंट जो है वो मिस ना हो जाए, जिससे कि आपके एक सुचारू प्रोग्राम में आपके बाधा ना आए. तो हमारी कोशिश है. तो जैसा हमने आपको बताया that this is a very learner-centric, flexible system which is geared for the interest of the learner and the capacity of the learner, the pace of the learner. So it is up to you how you utilize the provisions which have been made by the university to facilitate your study in this system. So we introduced you to the induction program, which is the first, I would say, a kind of a counseling for you. So you have to understand the Open University is different. It is different from the conventional. Of course, now the boundaries are blurring between the rigid traditional systems because they have also adopted a lot of information communication technologies. However, procedurally, there are a lot of variations in the Open University system because it gives you the chance to complete and fulfill your dreams for pursuing a higher education degree, diploma, certificate, whichever level you have taken admission in. आपको ये बताना चाहूंगी कि आपने इग्नू में प्रवेश लिया और आपने अपने चयनित पाठ्यक्रम में पढ़ना आरंभ किया. अब इसके लिए जैसा कि हमारे कोलीग्स ने इस पैनल में आपको अभी बताया कि आपका इंडक्शन प्रोग्राम, जिसको हम प्रेरण सत्र बोलते हैं, या एक किस्म का आपका ओरिएंटेशन है कि किस तरह से आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी है और किन किन चीज़ों के बारे में, स्पेशली क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो और इस देश में इतना पेनिट्रेशन है टेक्नोलॉजी का, मोबाइल का, इंटरनेट का, कि आप इन माध्यमों से अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं. तो जैसा अभी डॉक्टर अभिमन्यु ने भी आपको बताया कि अगर आपने ये डिजिटल मोड से पढ़ने के लिए अपना ऑप्शन दिया है और उसके लिए आपको 15% फी वेवर भी मिला है, तो आप डिजिटल मोड से हमारी जो व्यवस्था है, जैसे हमारी डिजिटल रेपोजिटरी है, सारा स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में जिस भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया आपको मिल जाएगा. दूसरी बात, अगर आपने हार्ड कॉपी के लिए अवेल किया है तो यू विल वेट, यू मस्ट हैव गॉट और यू विल बी गेटिंग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. और सबसे पहला जो आपकी पाठ्य पुस्तक है वो है प्रोग्राम गाइड. इट इज लाइक अ स्टार्टर किट फॉर यू. सो व्हेन यू कम फॉर द इंडक्शन और फॉर द नेक्स्ट काउंसलिंग सेशंस और whichever mode it may be, whether in the face-to-face mode, in your ODL program or in the online mode, you have to be prepared with the study material. तो इससे पहले कि मैं अपने कोलीग से रिक्वेस्ट करूं विभिन्न आयामों पर चर्चा करने के लिए, मैं आपको संक्षेप में ये बताना चाहूंगी कि आपने इग्नू में जो प्रोग्राम्स हैं वो ओडीएल मोड में भी ऑफर में है और ऑनलाइन मोड में भी है. तो ओडीएल मोड के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें फेस टू फेस माध्यम से भी कुछ कंपोनेंट्स दिए जाएंगे या संपन्न होंगे, और वो है जैसे आपका एकेडमिक काउंसलिंग होगा या असाइनमेंट सबमिशन होगा, वो आपको अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करना होगा, या फेस टू फेस काउंसलिंग जो है वो अध्ययन केंद्र पर, स्टडी सेंटर पर होगी. और कुछ प्रोग्राम्स में, even in the ODL program, you will have a centralized online induction and online counseling. That is the policy of the university. ऑनलाइन प्रोग्राम में यदि आपने प्रवेश लिया, लगभग इग्नू में 44 ऑनलाइन प्रोग्राम्स ऑन ऑफर हैं एट प्रेजेंट, एंड मोर देन अराउंड 280 प्रोग्राम्स इन दी ओडीएल मोड. तो ये आप जानते हैं कि आपने किस प्रोग्राम या किस मोड वाले प्रोग्राम में प्रवेश लिया है. तो ये जो सपोर्ट सर्विसेज हैं, ये इसमें थोड़ी सी डिफरेंस रहेगा. जो ओडीएल प्रोग्राम है उसमें फेस टू फेस कंपोनेंट भी रहेगा, जैसे हो सकता है इंडक्शन आपका फेस टू फेस मोड में हो, अधिकांश अब ऑनलाइन किया जा रहा है विश्वविद्यालय द्वारा, विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा.
इस मोड पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि थोड़ा सा आपको यूनिवर्सिटी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम पाते हैं कि स्टूडेंट कई बार हेडक्वार्टर आते हैं और हमसे पूछते हैं कि क्या ये मेरा रीजनल सेंटर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इग्नू ऑपरेट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ 57 रीजनल सेंटर्स, एंड within those regional centers there are लर्नर सपोर्ट सेंटर्स, या जिनको हम अध्ययन केंद्र या स्टडी सेंटर भी बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट मोर देन 2000, अराउंड 2100 सच स्टडी सेंटर्स आर देयर अंडर दीज 57 रीजनल सेंटर। हर रीजनल सेंटर के ऑपरेशनल एरिया में कुछ स्टडी सेंटर्स हैं, तो जो अगर आपने ओडीएल मोड में लिया है तो आप किसी ना किसी स्टडी सेंटर से अटैच्ड होंगे। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन प्रोग्राम में प्रवेश लिया है तो आप किसी क्षेत्रीय केंद्र से अवश्य जुड़े होंगे, लेकिन उसमें आपकी जो एकेडमिक काउंसलिंग है और इंडक्शन है वो सेंट्रलाइज्ड वे में ऑनलाइन मोड से होगी, गूगल मीट से, जूम से, जैसा अभी डॉक्टर शर्मा ने आपको बताया। पर आपकी जो बाकी की जो टीचिंग लर्निंग है वो एलएमएस, जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक पोर्टल है, उसके माध्यम से, वो एक बहुत पावरफुल मीडियम है, उससे आपको टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया उसमें जारी रहेगी। तो ये आपको सुनिश्चित करना है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो ऑनलाइन मोड में हैं और वो ही प्रोग्राम ओडीएल मोड में भी हैं। तो आपने जिस मोड वाले प्रोग्राम में एडमिशन लिया है उसके नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, स्टडी सेंटर पे भी इंडक्शन हो सकता है, या आपके ऑनलाइन मोड से भी, या गूगल मीट से, या किसी भी प्लेटफॉर्म से, जैसा रीजनल सेंटर डिसाइड करता है उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। तो आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने क्षेत्रीय केंद्र की वेबसाइट, अगर डॉक्टर अभिमन्यु, इफ यू कुड शो आवर व्यूअर्स where do they locate the website of a particular regional center? जी, अगर हम दिखा सकते हैं स्क्रीन को तो मैं चाहूंगा कि उन पर फोकस करें, जो टीवी स्क्रीन है हमारा, इसमें आप देखिए कि जो हमारा वेबसाइट है इग्नू का www.ignou.ac.in। जब आप इस साइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं, जिसमें कि हमने पहले भी बताया कि जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जब एडमिशन चलता रहता है उसमें फ्रेश एडमिशन और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के रजिस्ट्रेशन के लिंक हैं। और स्टूडेंट सपोर्ट में भी हमने बताया कि जहाँ पे आप जाके अपनी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। ये हम आगे बताना चाहेंगे कि रीजनल नेटवर्क का जो है यहाँ पे जो है कि अपने अपने जो है रीजनल सेंटर्स के जो रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर्स है वहाँ पे जाकर के स्टूडेंट विजिट कर सकते हैं, और यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो रीजनल सेंटर्स के हैं, इनके वेबसाइट अवेलेबल हैं। और हर रीजनल सेंटर्स के अपने अपने देखिएगा कि नाम लिखा होता है। जब आप जिस भी रीजनल सेंटर्स पे आप विजिट करना चाहें वहाँ पे आप जाकर के ओपन कर सकते हैं और वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्टेड है, लेट्स से दिल्ली 1 व्हिच इज, हाँ, जो अभी रीजनल सेंटर दिल्ली 1 है, सर भी बैठे हुए हैं, तो हम इनकी साइट को एक बार सर्च करते हैं, दिल्ली 1 की साइट को दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि अबाउट रीजनल सेंटर के बारे में है, जो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, स्टूडेंट्स कॉर्नर पे डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, स्टडी सेंटर्स कौन कौन से हैं, जहाँ जो रीजनल सेंटर दिल्ली 1 के जो रजिस्ट्रेशन में होते हैं, उसके अलावा अदर इवेंट्स हैं, और प्लस जो अदर इंफॉर्मेशन है, ये आप देखिए कि ये जो लेटेस्ट अपडेट्स जो होते हैं अपने रीजनल सेंटर्स पे ये अपडेट करते रहते हैं, और स्टूडेंट्स वहाँ पे भी जाकर के जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एसेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो किसी तरह की अनाउंसमेंट इंफॉर्मेशन वहाँ पे जो मेन साइट है उसके अलावा अपने अपने रीजनल सेंटर्स के अपने स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं जहाँ से वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स है। थैंक यू डॉक्टर अभिमन्यु। आई थिंक दिस स्टूडेंट शुड नो दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर देम, और आपको हमेशा इससे वाकिफ रहना पड़ेगा, क्योंकि सारे जो भी अनाउंसमेंट्स हैं वो इस पे आएंगे। अब जैसा अभी डॉक्टर शर्मा आपको डिस्क्राइब कर रहे थे, इंडक्शन प्रोग्राम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहला सत्र होता है जिससे आप यू आर फेमिलियराइज्ड विद द स्टडी सेंटर फंक्शनरीज जिनके संपर्क में आप आएंगे, क्योंकि दैट इज द विंडो ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर यू, बिकॉज ये अगर लोकल है, दिल्ली है, तब तो आप क्षेत्रीय केंद्र भी पहुंच सकते हैं और आप हेडक्वार्टर्स में भी आ सकते हैं। ये जो हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था है, हेडक्वार्टर्स, रीजनल सेंटर एंड स्टडी सेंटर। सो फॉर दिल्ली एंड दिल्ली एनसीआर इट इज इजी फॉर द लर्नर टू कम टू द either the regional center or to the headquarter. But in another city, let's say for example if we take regional center Lucknow, then a person who is located in some other city other than Lucknow may not be able to visit at
कन्वीनियंस टू द सिटी ऑफ द रीजनल सेंटर। तो इसके लिए कहा गया है कि आप जिस भी क्षेत्रीय केंद्र में है वहां की वेबसाइट का अध्ययन जरूर करें, वहां पर आपको समस्त जानकारी हासिल हो जाएगी। और बाकी इट कैन ऑल्सो लिंक यू टू द मेन वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। सो ये हम अब थोड़ा पठन पाठन की क्रिया पे चर्चा, जो हमारे कार्यक्रम रहते हैं उस पे चर्चा कर लेते हैं। जैसा इंडक्शन हो गया डॉक्टर शर्मा, इसके बाद अब विद्यार्थी को इंडक्शन में महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, काउंसलिंग शेड्यूल मिल जाएगा। व्हाट इज दिस टर्म वी आर यूजिंग अगेन एंड अगेन, एकेडमिक काउंसलिंग, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द लेक्चर, दैट वर्ड which our learners from the traditional background are used to, like we all are conditioned in the traditional way of learning. So what is this term we are using, academic counseling, academic counselors? थोड़ा इस पर अगर आप प्रकाश डालें, जैसे हम परामर्श सत्र या परामर्शदाता कहते हैं, तो ये क्या है मतलब? जी धन्यवाद मैडम। प्रिय विद्यार्थियों, एज यू हैव बीन लिसनिंग टू अस वेरी केयरफुली, आपने देखा कि हमारे इग्नू को हम बार बार यूनिवर्सिटी भी कह रहे हैं और सिस्टम भी कह रहे हैं, और ये दोनों ही शब्द हमारे लिए बिल्कुल उचित हैं, रेलिवेंट हैं और हम पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। एज ए यूनिवर्सिटी आपने हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, और आपके एडमिशन लेने के बाद एज ए सिस्टम हम आपको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिसका पहला स्टेप हमने आपके साथ डिस्कस किया। पहला स्टेप होता है इंडक्शन मीटिंग, और इस इंडक्शन मीटिंग में भी आप सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ एक हमारी तरफ से गाइड की जाती है। एक तरीके से ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक तरीके से कि आप जिस ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आए हैं, आप जिस ट्रेडिशनल सिस्टम से आए हैं, आपको उस समय पर ये चीज़ रियलाइज़ करवाई जाती है कि अभी तक जैसे आप एक रेगुलर सिस्टम के स्टूडेंट थे, रेगुलर सिस्टम में आप एक कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी में आप पढ़कर आए हैं, तो वहाँ पर एक क्लासरूम आपका होता था कॉलेज में या स्कूल में, और वहाँ पर आपका एक टाइम टेबल फिक्स होता था। सुबह मान लीजिए 9 बजे आपकी क्लास लगती है, और उस पर्टिकुलर प्लेस पर आपका जो कॉलेज या स्कूल था वहाँ पर आपको सुबह 9 बजे पहुँचना होता है, और इनिशियल प्रेयर्स वगैरह के बाद 9 बजे के बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं, और एक टीचर आते हैं और आपका 40 या 50 बच्चों का एक ग्रुप होता है, और ब्लैक बोर्ड पर सामने खड़े होकर आप लोगों को पढ़ाया जाता है। अब इंडक्शन मीटिंग में भी ये चीज़ हम सभी स्टूडेंट्स को क्लियर करते हैं, और आज इस प्लेटफॉर्म से भी हम आपके सामने ये चीज़ क्लियर करना चाह रहे हैं कि हमारा जो हम इग्नू सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम इसमें टीचिंग वर्ड यूज़ ना करके हम बार बार काउंसलिंग वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। तो इस पर आप सभी की अटेंशन हम अट्रैक्ट करना चाहेंगे। काउंसलिंग का मतलब क्या है कि हम अपने स्टूडेंट्स से, एंड ये सिर्फ हमारे इंडिया की बात नहीं है, सिर्फ इग्नू की बात नहीं है, ये थ्रू आउट वर्ल्ड जहाँ पर भी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम काम कर रहा है, ये वहाँ पर टर्म काउंसलिंग ही यूज़ होती है। और वहाँ पर काउंसलिंग का यही मीनिंग होता है कि यहाँ पर आप लोगों को एक ट्रेडिशनल टीचिंग वे में, एक टीचिंग मेथड के तौर पर आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। इट इज़ नॉट ए वन वे ट्रैफिक जैसा ये ऐसा एक सिस्टम नहीं है इसमें, बल्कि ये काउंसलिंग होता है, और काउंसलिंग जो है ये इंटरेक्टिव होता है, ये 2 वे होता है। और काउंसलिंग में मोटे तौर पर क्या होता है, जैसे अभी हम शेड्यूल की बात कर रहे हैं, काउंसलिंग शेड्यूल आपको दिया जाता है। तो काउंसलिंग शेड्यूल में आप देखेंगे कि हमारे सिस्टम में ज़्यादातर आपके जो काउंसलिंग सेशंस हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं आइदर सैटरडे आफ्टरनून के बाद, संडेज को, या फिर हॉलीडेज़ वाले दिन। और इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे कारण है। वो इसीलिए, जैसे मैडम ने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी यूनिवर्सिटी में 8 से 10 लाख विद्यार्थी जो है ना एडमिशन लेते हैं, और इन 8 से 10 लाख विद्यार्थियों में मोर देन 70% विद्यार्थी जो होते हैं, हमारे जो लर्नर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं पर एम्प्लॉयड होते हैं, जॉब में होते हैं, या वो जॉब में होंगे, या फिर वो बिजनेस वगैरह में होते हैं, या फिर अगर हम फीमेल्स की बात करें तो ज़्यादातर जो हैं हाउसवाइफ्स होती हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अगर वो मंडे टू फ्राइडे अगर वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं कॉलेज में जाकर या यूनिवर्सिटी में जाकर, तो हमारी यूनिवर्सिटी उनको मंडे टू फ्राइडे जो है वो घर पर रहकर पढ़ने का एक मौका देती है। और घर पर रहकर पढ़ने के लिए आपको हमारी यूनिवर्सिटी हमारा जो खुद का
स्पेशली डिजाइंड, साइंटिफिकली डिजाइंड जो स्टडी मटेरियल होता है वो हम हमारा अपना खुद का स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे मैंने काउंसलिंग की, मैडम ने भी बात की, मैं भी बात कर रहा हूं, तो आपकी सबसे पहली काउंसलिंग जो है वो हमारे स्टडी मटेरियल के माध्यम से ही शुरू हो जाती है। और हमारा जो स्टडी मटेरियल होता है ये इतने साइंटिफिक और इतने सिस्टमेटिक तरीके से तैयार किया जाता है कि मंडे टू फ्राइडे जब आप घर पर रहकर अपने बाकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए, आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उनके पैरेलल, उनके साइमल्टेनियसली चलते चलते भी जब आप घर पर रहकर हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको हमारे स्टडी मटेरियल के ही अंदर, जिसको हम बोलते हैं कि एक टीचर इनबिल्ट आपको महसूस होता है। हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ते वक्त आपको ऐसा महसूस होगा, आपको अनुभव होगा जैसे आप एक टीचर से ही बात कर रहे हों। हमारा मटेरियल इस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो जब आप हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ रहे होते हैं तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको कोई डाउट क्रिएट हो जाए, या कोई पर्टिकुलर पॉइंट, कोई फार्मूला, कोई थ्योरी, कोई चीज़ हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो जो डाउट आपको क्रिएट हुआ है वो आप हमारे स्टडी मटेरियल के ही लेफ्ट पेज पर या राइट पेज पर आपको साइड में मार्जिन मिल जाता है। तो आपको जो डाउट क्रिएट हुआ है, जो शक पैदा हुआ है, या कोई चीज़ जो आपको क्लियर नहीं हुई है, वो आप वहाँ पर लिख लेते हैं। और सैटरडे को या संडे को जब भी आपका काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है स्टडी सेंटर्स पर, या ऑनलाइन माध्यम से भी, अगर गूगल मीटिंग से भी अगर आपके काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, देन यू कैन रेज योर डाउट्स एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज टू द एकेडमिक काउंसलर देयर। तो जब डिफरेंट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग लोकेशंस पर हैं, जब वो पढ़ते वक्त अलग अलग उनको डाउट्स क्रिएट होते हैं या उनको कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं होते हैं, तो जब वो एक एक करके वन बाय वन जब वो एकेडमिक काउंसलर से अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं, तो ये वहाँ पर टीचिंग नहीं रहता है, ये वहाँ पर काउंसलिंग बन जाता है, ये वहाँ पर इंटरेक्टिव सेशन बन जाता है। और हमारा जो एक्सपीरियंस है थ्रू आउट वर्ल्ड ओडीएल सिस्टम में, हमने आमतौर पर यह पाया है कि जो इंटरेक्टिव सेशन होता है जिसमें स्टूडेंट्स भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, वहाँ पर लर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा स्पीड से होती है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। क्योंकि जब एक सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर के तौर पर जब आप खुद पढ़कर काउंसलिंग सेशन को अटेंड करने जाते हैं, अगर फेस टू फेस मोड में है तो जब आप स्टडी सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ पर आप अपने पीयर ग्रुप से भी मिलते हैं। और जब क्लासरूम में जब जो आपका जो सेशन चल रहा होता है काउंसलिंग सेशन, वहाँ पर जब आपके बाकी दूसरे बैचमेट्स बैठे हुए होते हैं, तो जब अलग अलग स्टूडेंट्स अपने अपने डाउट्स को रेज करते हैं और आपके एकेडमिक काउंसलर भी एक बिल्कुल उसी टाइप की टर्म है जैसे ट्रेडिशनल मेथड जो आपका ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या जो कॉलेजेस होते हैं, उसमें हम उनको हम टीचर्स बोलते हैं। तो हैं तो ये वही वाले सेम टीचर्स, लेकिन जब वो हमारे ओडीएल के स्टूडेंट्स को जब वो काउंसलिंग करने के लिए आते हैं तो तब हम उनको एकेडमिक काउंसलर्स बोल देते हैं। दे आर दी सेम टीचर्स जो रेगुलर स्ट्रीम में पढ़ाने के लिए जो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आते हैं। यहाँ पर डॉक्टर शर्मा, आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड दैट द टर्म एकेडमिक काउंसलिंग इज एक्चुअली साइकोलॉजिकल कॉनोटेशन ऑल्सो, बिकॉज इसमें अगर हम जैसे यूके ओपन यूनिवर्सिटी में इट वॉज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड ट्यूटर काउंसलर्स। हियर अलग अलग विषय, मुक्त विश्वविद्यालय में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। सो वी से जैसा आप बता रहे हैं, वी कॉल देम एकेडमिक काउंसलर्स। एकेडमिक मतलब इसके दो भाग हैं, ये जो पूरा टर्मिनोलॉजी है। एकेडमिक मीन्स इट डील्स विद द एकेडमिक पार्ट ऑफ द कंटेंट, जो भी आपने प्रोग्राम आप पढ़ रहे हैं उसके एकेडमिक पार्ट को, डिफिकल्टीज को या उसको डेलिब्रेट करने के लिए he or she will be there, and counseling is a kind of guidance, एक आपका जो है मार्गदर्शन भी, वो क्योंकि वो समस्या आपकी कोर्स से रिलेटेड नहीं हो सकती, एकेडमिक नहीं हो सकती, बट कोई पर्सनल भी हो सकती है विद इन दी एम्बिट ऑफ दी ओपन यूनिवर्सिटी या वो स्टडी सेंटर या वॉट एवर योर इशू में भी। सो द काउंसलर इज ऑल्सो ओरिएंटेड एंड ट्रेन्ड बाय द यूनिवर्सिटी इन सच अ वे दैट दे नो हाउ टू डील विद योर एकेडमिक एंड your any other problem for which they will counsel you। वो समाधान नहीं दे सकते, वो आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं कि आप अपना निर्णय खुद करें। तो it is a I would say it has been derived from psychology that this academic counseling is thus more holistic, more integrated than for the development of the personality or a change in behavior of the learner, for the good of the learner। तो ये academic counseling
आपने बहुत अच्छे विस्तार से समझाया, ये बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए जैसा टीचर बिल्ट इनटू द टेक्स्ट, दैट इज वेरी करेक्ट, बिकॉज वी से दैट द लर्नर विल बी इंटरैक्टिंग एज दे प्रोसीड थ्रू द टेक्स्ट, एंड यू कैन राइट योर डिफिकल्टीज एटसेट्रा ऑन द साइड एंड गेट देम सॉर्टेड आउट। क्योंकि अगर आप अनप्रिपेयर्ड जाइएगा काउंसलिंग में, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। यू विल जस्ट बी लिसनिंग टू अ लेक्चर एंड मे बी दे डोंट इवन लेक्चर टू यू, बिकॉज दे आर, इट इज गोइंग टू बी बिल्ट ऑन एन इंटरैक्टिव वे एज you have just explained. So I think that's absolutely important, and it is very important for you. And the first text, as I always say, is your program guide. And then यहाँ पर मेरे को एक चीज और ध्यान में आ रही है डॉक्टर शर्मा, वो ये कि जैसा डिफिकल्टीज की बात हम कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे रुकावटें या व्यवधान आ सकते हैं उस कंटेंट को समझने के लिए। तो अगर आप प्रोस्पेक्टस देखेंगे, जो उससे भी पहले एक टेक्स्ट बुक आपके हाथ में आती है, प्रोस्पेक्टस में हर प्रोग्राम लिस्टेड है। पहली बात तो अगर आप जुलाई 2023 का ही प्रोस्पेक्टस देख लें, एवरी प्रोग्राम इज लिस्टेड ओवर देयर, और हर प्रोग्राम का कोर्स स्ट्रक्चर दिया रहा है, और उसके नीचे उस प्रोग्राम के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, यानी जो हमारे यहाँ पर 21 स्कूल्स ऑफ स्टडी हैं, और उनमें जो फैकल्टी हैं, उनके नाम जो उस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनके ईमेल आईडी, फोन नंबर्स भी दिए हुए हैं। तो आप अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए काउंसलर से तो विचार विमर्श वार्ता कीजिए अवश्य, किंतु अगर आप चाहें तो उनसे भी अपना क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं रिलेटेड टू द कंटेंट पार्ट ऑफ इट। यस मैम, यस मैम, थैंक्स मैम, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। हालांकि आपको हमारे प्रोग्राम गाइड में भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमारा जो सिस्टम होता है, हमारे सिस्टम में थ्योरी काउंसलिंग सेशंस को अटेंड करना एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो मैंडेटरी नहीं होता है, कंपलसरी नहीं होता है, बट हमेशा हम हर प्लेटफॉर्म पर अपने लर्नर्स को ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये अपील करते हैं, क्योंकि हम ये काउंसलिंग सेशंस आपके लिए ही ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप लोगों को ये काउंसलिंग सेशंस मिस नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसके अपने ही कुछ अलग एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो ये होता है, जैसे मैडम ने आपको बताया, कि हमारे जो एकेडमिक काउंसलर्स होते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि आप अपनी स्टडीज़ को इफ़ेक्टिवली कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि अगर आपको पढ़ते समय कोई डाउट्स वगैरह कोई अगर आए हैं, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, कोई फार्मूला समझना है, कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं है, कोई थ्योरम, कोई थ्योरी क्लियर नहीं है, तो आप एकेडमिक काउंसलर से अपने डाउट वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट होता है, जो हम आमतौर पर अपने लर्नर्स को रिक्वेस्ट करते हैं, वो ये होता है, सबसे बड़ा फ़ायदा, कि काउंसलिंग सेशन जब आप अटेंड करने जाते हैं तो आप अपना वहाँ पर जो आपका पीयर ग्रुप होता है, आपके प्रोग्राम के जो दूसरे लर्नर्स हैं, आपको उनके साथ भी इंटरेक्ट करने का एक मौका मिलता है। तो जब आप अपने प्रोग्राम के दूसरे पीयर ग्रुप लर्नर्स से जब आप मिलते हैं, तो आपको पता चलता है कि उनकी क्या प्रोग्रेस चल रही है, उन्होंने कितने ब्लॉक्स पढ़ लिए, कितनी यूनिट्स पढ़ ली, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जब आप इस तरीके से शेयरिंग करते हैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, सिमिलरली असाइनमेंट्स के बारे में आप अपने पीयर ग्रुप से भी डिस्कस। यहाँ पर डॉक्टर शर्मा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई थॉट कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है along with the academic counseling and the study material, we have already spoken about it, regarding assignments, a very major component, and I think our learners should be well aware that it is mandatory, that assignments are जो जिसको हम सत्रीय कार्य भी कहते हैं, वो आपका एक continuous evaluation या सतत मूल्यांकन की एक विधान है इस पूरे टीचिंग लर्निंग सिस्टम में, जहां पर आपको असाइनमेंट सबमिट करना बहुत आवश्यक है, और हर प्रोग्राम में, हर कोर्स में एक असाइनमेंट आपको अवश्य पढ़ना होता है। तो quickly we would like to tell you that first of all that for this session, that is this December session, 31st October is the last date for submission of your assignments, and जैसा बताया गया कि साल में 2 बार रहता है, तो जून सेशन में generally it is 31st of March for submission of your assignment. So you keep the university may extend, may not extend, you keep looking at the website. Assignment क्या चीज है और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसको जल्दी से अगर आप हमारे दर्शकों को बता दें, क्योंकि समय बहुत कम है, तो क्या अनिवार्यता है और क्यों करना है जी, in a few seconds। जी जी, शुक्रिया मैडम। डियर लर्नर्स, मैडम ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को टच किया है, और यस इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू नो, हमारा जो असाइनमेंट का जो कंपोनेंट है, ये कंपलसरी पार्ट है,
और असाइनमेंट को लिखने के लिए कहाँ मिलेगा इनको? वेबसाइट पे मिल जाएगा, राइट? जी जी, असाइनमेंट क्वेश्चन अभी पेपर्स तो टाइम नहीं है, लेकिन हम कभी विस्तार से बता सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में आई थिंक वी हैव बीन सिग्नल टू वाइंड अप, सो that's a very important aspect of the Yes. teaching learning system, Yes. and please ensure that you submit the assignment, because otherwise you cannot complete your program of study. So before your examination, it is also a preparation for you. It is a Exactly. double kind of a tool. It is a teaching learning tool as well as an assessment tool. Exactly. So we are running short of time, but be sure to be with us in our next session. That will be on Tuesday again, 3 to 4 p.m. and we will go on with the support services of the university, which will facilitate your study throughout your period of study, and hopefully, although there is a flexibility of completing the program, the duration, you are given more than the minimum duration, there is a maximum duration, but ensure that you try to complete your program of study as per the rules and regulations within the minimum period to successfully fulfill your dreams. Yes. So I would like to thank my co-panelists, Dr. Ashok Sharma ji, Regional Director, Delhi 1, Dr. Thank you, Abhimanyu, Deputy Director, Student Registration Division, and thank you to the entire team of EMPC. Thank you and namaskar. Thank you so much.